हेजल को आज दफ्तर में काम करते हुए काफी देर हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपना काम निपटाकर लिफ्ट से जाने लगती है। यहाँ ओलिवर नाम का एक आदमी भी था। उसे भी देर हो गई थी, लेकिन जब वो दोनों लिफ्ट से जाने लगते हैं तो लिफ्ट रुक जाती है। ये देख ओलिवर इमरजेंसी बेल बजाने लगता है, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं था। यहाँ सुरक्षा अधिकारी नहीं थे। ये लोग लिफ्ट के कैमरे में मदद के लिए चिल्ला भी रहे थे, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। अब दोनों थक कर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। हेजल बताती है कि वो आज रात फ्लाइट से अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही थी क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है, लेकिन अब वो यहाँ फंस गई है। ओलिवर बताता है कि अगले 5 दिनों तक दफ्तर में छुट्टी है। ये सुनकर हेजल चिंतित हो जाती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। ओलिवर बताता है कि उसे इस दफ्तर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए उसे इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब दोनों यहीं फंस गए थे, इसलिए ओलिवर ने वाइन की बोतल निकाली और रख ली। वह बताता है कि वह यह वाइन अपने क्लाइंट के लिए लाया था, लेकिन अब दोनों ही वाइन पिएंगे और इसका मजा लेंगे। लेकिन अब हेजल को टॉयलेट की वजह से पेट में दर्द होने लगा है। ओलिवर उससे पूछने लगता है और वह भी उसे अपनी परेशानी बताती है। यह सुनकर ओलिवर उसे अपनी पानी की बोतल दे देता है। हेजल को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए ओलिवर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। काफी देर तक बातें करने के बाद दोनों वाइन पीने का मजा लेते हैं और फिर अपनी फैंटेसी के बारे में बात करने लगते हैं। हेजल बताती है कि जब वह स्कूल में थी तो उसने पहली बार लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस किया था। ओलिवर यह भी बताता है कि जब वह दूसरी कंपनी में काम करता था तो उसने वहां अपनी सहकर्मी के साथ रोमांस किया था, लेकिन एक बार एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें देख लिया था। अब ओलिवर सीधे हेजल से किस करने के बारे में पूछता है तो वह भी शर्माते हुए हाँ कह देती है। अब वह उसे किस करना शुरू कर देता है। वह भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और दोनों रोमांस करने लगते हैं। ये सब करने के बाद ओलिवर कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। लेकिन हेजल कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मौज मस्ती थी। यहाँ से जाने के बाद उसे यह सब भूल जाना चाहिए। यह सुनकर ओलिवर को बहुत बुरा लगता है और वह भावुक हो जाता है और कहता है कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिससे वह बहुत प्यार करता हो और हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन यहाँ वह भावुक होकर यह भी बताता है कि वह एक सुरक्षा गार्ड है। वह उसे बहुत दिनों से ऑफिस आते जाते देखता था, इसलिए वह उससे प्यार करने लगा। लेकिन वह जानता था कि वह एक सुरक्षा गार्ड से प्यार नहीं कर सकती, इसलिए उसने उसके साथ समय बिताने और रोमांस करने के लिए यह सब प्लान किया। यह सब सुनकर हेजल चौंक जाती है। उसे नहीं पता था कि यह सब पहले से प्लान किया हुआ था। ओलिवर के पास लिफ्ट की इमरजेंसी चाबी थी, इसलिए वह कहता है कि अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो वह यहाँ से जा सकती है और लिफ्ट स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर हेजल उससे कहने लगती है कि उसने साजिश रची है और इसलिए वह यहाँ से जाते ही उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा देगी। यह सुनकर ओलिवर लिफ्ट रोक देता है और गुस्सा हो जाता है। अब हेजल फिर से लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसे पकड़े हुए था, इसलिए उसकी एक लात चाबी पर लगती है और चाबी टूट जाती है। अब वे दोनों वाकई यहाँ फंस गए थे। यह देखकर हेजल को गुस्सा आ जाता है और वह ओलिवर को अपनी चप्पल से मारने लगती है, जिससे वह भी उसे पीटने लगता है। कुछ देर बाद हेजल पूछने लगती है कि बाकी सुरक्षा गार्ड कहाँ हैं, तो वह बताता है कि उसने उन्हें छुट्टी दे दी है। अब वह हेजल के बैग से उसके बॉयफ्रेंड की नई शर्ट निकालता है और उसे पहनता है और फिर लिफ्ट का इमरजेंसी दरवाजा ढूंढने लगता है। उसे इमरजेंसी विंडो मिल जाती है तो हेजल कहती है कि उसका वजन कम है, इसलिए वह ऊपर चढ़कर उसे किसी तरह खींच लेगी, जिसके बाद वे दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। यह सुनकर ओलिवर उसे अपने कंधों पर उठाकर लिफ्ट में ले जाता है, लेकिन हेजल उसे धोखा देकर अकेले जाने लगती है। यह देखकर वह भी किसी तरह ऊपर चढ़कर उसे नीचे खींच लेता है और दोनों फिर से लिफ्ट में गिर जाते हैं। लेकिन हेजल ओलिवर को लात मारकर बेहोश कर देती है। अब इस बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने आता है, लेकिन वह कैमरे में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं, इसलिए वह उनकी मदद करने लगता है। लेकिन ओलिवर उसे बहुत ही चालाकी से मार देता है और हेजल को बेहोश करके यहाँ से चला जाता है और सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। लेकिन ये सब करते हुए गैब्रियल की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है तो वो उसे भी मार देता है। इसके बाद वो हेजल को कंपनी के बाहर कूड़ेदान में जलाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेजल उस पर हमला कर देती है और उसे कार से टक्कर मारकर कूड़ेदान में जलाकर मार देती है। दोस्तों, इस तरह वो एक राक्षस से आजाद हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है।